हमारे साथ लोअर बाजार थाना के प्रभारी हैं रणविजय शर्मा। वार्ड नंबर ये 16 है और अति संवेदनशील बूथ में से एक ये है जहां मैं खड़ा हूं। करबला चौक का ये उर्दू मिडिल स्कूल हाई है और यहां पर 7 बूथ बनाए गए हैं। सुबह सुबह जो है यहां पर किसी बात पर झड़प हो गया था, हालांकि अभी सब कुछ अंडर कंट्रोल है। समझते हैं कि क्या है यहाँ पर व्यवस्था। सब कुछ अंडर कंट्रोल है ना सर? सारा चीज़ अंडर कंट्रोल है। वोटिंग आप देख रहे हैं कि लाइन लगा के बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। सड़क चूँकि काफ़ी व्यस्ततम सड़क में से एक है रांची का, करबला चौक से बहु बाजार का रास्ता। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पे आगे रतन पीपी है, फिर से आगे मेन रोड भी आता है। तो ट्रैफिक का समस्या यहाँ पे है और जो आने वाले वोटर हैं तो उनके लिए अलग से कोई पार्किंग नहीं है, तो वो सड़क किनारे गाड़ियाँ को रख रहे हैं। तो आवागमन थोड़ा कंजेशन हो रहा है, लेकिन उससे वोटिंग को और वोटर्स को दोनों में से किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, शांतिपूर्ण है। सर, हम जिस इलाके में है यहाँ पे ज़्यादातर जो बूथ है वो अति संवेदनशील में आते हैं, तो और ऐसे कितने बूथ बनाए गए हैं जो अति संवेदनशील में है? अति संवेदनशील का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया कम है, मिक्स पॉपुलेशन भी है, तो इस हिसाब से अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन ऐसा अभी तक ऐसा कोई नहीं बात आई है जिसके हम लोग परेशान होने की ज़रूरत हो। वोट का समय है, दोनों यहाँ पे 2 पक्ष 3 पक्ष का अच्छा खासा वोटर्स हैं। सबों का इच्छा है कि हमारी वोटिंग ढंग से हो और सबों को लगता है कि कहीं दूसरा कोई बोगस वोटिंग ना करे। तो ये वोटरों के बीच में आशंका है प्रत्याशियों में, लेकिन उससे वो आशंका है मात्र है। और शुरू में थोड़ा सा लगा इन लोगों को, लेकिन अब वो लोग भी आश्वस्त हो चुके हैं कि ढंग से वोटिंग हो रहा है, किसी का कोई फेवर नहीं कर रहा है और पुलिस प्रशासन सजग है और वोटर्स को प्रमोट कर रहा है कि आप जाकर के वोट कीजिए बिना डर भय का और किसी के बहकावे में आके नहीं करें। सर, मैं जिस बूथ में खड़ा हूँ यहाँ पर, हालांकि यहाँ तो नहीं लेकिन बाहर में कुछ लोग जो है आपस में भिड़ गए थे या फिर क्या झड़प हुआ था, क्या हुआ था? इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है। पता चला कि बूथ पे कुछ है हंगामा, लेकिन हम लोग जब आए तो यहाँ पे कोई आदमी नहीं मिला और ना ही कोई झड़प हमने देखा है, तो इसलिए इसके बारे में कहना मुश्किल है। ये हो सकता है अफवाही सूचना हो, क्योंकि जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे यहाँ स्टैटिक बल भी है, काफ़ी संख्या में स्टैटिक फोर्स है और लोग हैं, तो झड़प की कोई बात प्रकाश में किसी ने नहीं बताया। लेकिन ये सूचना हमको भी मिली थी, हम लोग उसमें आए थे, ऐसा कोई बात हम लोग को देखने को नहीं मिला। ना ही इस संबंध में किसी प्रकार जवान तैनात किए गए हैं और किस रैंक के अफसर है यहाँ पे पुलिस के? बूथ पे सब इंस्पेक्टर रैंक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी लोग हैं। हर एक बूथ पे 2 बूथ पे एक अफसर है और नंबर ऑफ कांस्टेबल काफ़ी है, जिसकी संख्या बताना उचित नहीं समझते हैं हम, और पर्याप्त मात्रा में बल है। सर, चूँकि बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा असुविधा ज़रूर हो रही है। एक जगह यहीं पे 6, 7, 8, 9 बूथ बना दिए गए हैं, 3 बूथ वहाँ पर असुविधा हो रही है। तो ऐसे में बैलेट को लेकर के आप लोगों को कोई अलग से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे मेंटेन करें? ये पोलिंग पार्टी वालों का काम है, हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर देखना है, विधि व्यवस्था देखना है। ये आप पोलिंग मजिस्ट्रेट से, क्या कहते हैं उसको, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से आप पूछ सकते हैं। एक आखिरी सवाल, कुछ लोग जो बाहर हैं, जो समर्थित प्रत्याशी के जो समर्थक हैं या किसी पार्टी से भी हो सकते हैं, या फिर वो आपस में क्या है कि थोड़ा माहौल ख़राब करने का काम करते हैं, उनके लिए कोई चेतावनी या फिर कोई मैसेज आपकी तरफ? ऐसा अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी तक कोई भी संज्ञान में नहीं आया है, कोई भी रिटर्न कंप्लेंट नहीं है, वर्बल कंप्लेंट नहीं है। एक अफवाहिक सूचना ये मिलती है कि फलना का, तो उस पर पुलिस ध्यान नहीं देती है। आप बाहर भी देख सकते हैं कि बूथ के आगे कहीं किसी का कोई टेंट नहीं है, किसी को बैठने की व्यवस्था नहीं हमने किया है। सबको जो पहले सुबह था लोग, जानकारी के अभाव में सबको हटा दिया गया। सर, अभी तक कितने बूथ आप घूम लिए हैं और आप क्या लगा आपको देखकर? हमारे थाना क्षेत्र में कुल 52 बूथ्स हैं, 18 बिल्डिंग में, वो हमने सब में देख लिया है। और सबसे ये कहेंगे कि आपका करबला का ये बूथ है और नगर निगम का बूथ YACM जो है वो आपका इस्लाम नगर, और वहाँ पत्थरकुदवा के पास एक बूथ है। ये सब थोड़ा है, छोटा नागपुर गर्ल्स स्कूल प्लाजा चौक के पास है। ये सब थोड़ा में भीड़ ज़्यादा है, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देना पड़ रहा है। सर, एक ही रहता है कि यहाँ पर हमेशा से आपसी सौहार्द जो है मिलजुल कर काम करते हैं, चाहे वो पर्व त्यौहार हो। अभी सरूल आने वाला है, तो अभी 3-4 घंटे का वक्त रह गया है, कोई अपील करेंगे आप लोगों से? अपील तो हम सबसे यही कर रहे हैं कि आपसी सौहार्द जो एक इतिहास रहा है यहाँ का बना हुआ, वो बना रहे, बरकरार रखे, सभी कोई प्रेम करें। वोट देने का अधिकार सबको है, अपने पक्ष में अपने प्रत्याशी को चुनने का अधिकार सबका है। वो अपने बिना भय से
बिना किसी के दबाव में, किसी का प्रलोभन में अपना मताधिकार का प्रयोग करें और अपने प्रत्याशी को चुनें। उसमें पुलिस आपके साथ में है, पुलिस आपको सहयोग करेगी, लेकिन वैसे लोग जो इसमें अड़चन डालेंगे उसके लिए फिर हम लोग पुलिस का जो तैयार है करने। सबक सिखाने के लिए। सबक नहीं, कानूनी कार्रवाई जो होता है उस पर करने के लिए। बहुत शुक्रिया। रणविजय शर्मा है जो लोअर बाजार थाना प्रभारी हैं, बता रहे हैं कि उनकी तैयारी पूरी है, प्रशासन अपने तरीके से मुस्तैद है और ख़ास करके जो अति संवेदनशील बूथ है उन पर खास निगरानी रखी जा रही है। अपने सहयोगी रोहन के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।